आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम मात। वृष का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म। वृष से तुम भरपूर हो, वृष से मिटते कर। दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख। सोया जीवन जागता मिटता अविवेक। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता चर्या श्रोमणी 108 आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कमना करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधु, समय चल रहा है अपना काय का, सामायिक का, ध्यान का, नमस्कार का। किसको नमस्कार करें, किसका ध्यान करें, कैसे सामायिक करें। अभी लगभग 15 दिन से अपन यह विचार करते चले आ रहे हैं, समझते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कोई प्रश्न कर देता है कि महाराज हम किसको नमस्कार करें, तो फिर आचार्य भगवान से मिलो। समंतभद्र स्वामी, उन्होंने तो एक धागा डालने पर प्रतिमा को नमस्कार भी नहीं किया था, और उन्होंने तो आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने तो यहाँ तक बोल दिया था, यहाँ तक बोल दिया है, मैं महावीर तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं महावीर तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहा हूँ। और हमारी इतनी बड़ी अज्ञानता, हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तब महावीर स्वामी ने कहा क्यों नमस्कार नहीं करते हो, मेरा वैभव है, मेरा शंभो शरण आदि लगता है, लगाता हूँ, उसके बाद क्यों नमस्कार नहीं करते। तो बोले वैभव तो चक्रवर्ती के बाद भी हुआ करता है, मैं वैभव दिखाने वाला एक वैभव दिखा दिया करता है, नट आया करता है, वही भी खेल दिखाता है, खेल दिखाने में अपना वैभव प्रदर्शन करता है, तो मैं उस वैभव दिखाने वाले को नमस्कार नहीं करता। और हम कहीं भी चले जाते हैं, बोले मुझे चक्रवर्ती आदि नमस्कार करते हैं, सब जगत नमस्कार करता है, फिर तो नमस्कार करोगे। उन्होंने कह दिया फिर भी नमस्कार करने वाला नहीं हूं मैं, फिर भी नमस्कार करने वाला नहीं हूं। अगर तुम दुनिया के दुखों को, पापों को दुख दूर करते हो, जाकर के उनके दुख सुनते हो, दुखों को हरने का कहते हो, मैं उनका दुख हर लूंगा, तो फिर मैं आपको नमस्कार करने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये तो सब खेल दिखा देते हैं, सब बता देते हैं। और हम हैं कि कहीं भी चले जाते हैं। हम महाराज ये तो पूछ सकते हैं, अरे आप बिल्कुल पूछो। एक बुंदेलखंड में कहावत है, जियत बाप के दही पनैया मरे में तिलपट्टानी, लंबी कुसकी डार से धो ढकेला पानी। समझ गए? नहीं समझे? अरे पिताजी जीवित है, पिताजी जीवित है, उसको आप डंडे से मार रहे हो, डंडे से मार रहे हो, गाली दे रहे हो, घर से भगा रहे हो, तुम हमारे कोई नहीं है, घर से भग जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। और जब पिताजी चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और जाकर के उनको फिर 10 साल बाद, 4 साल बाद कह रहे हो भगवान पिताजी आ जाओ, पी लो पानी। पिताजी कुछ ले लिया लंबा, और पिताजी पानी पी लो। तुम्हारे पिताजी एक समय में दूसरी पर्याय ले चुके, और आपने स्वान को पिताजी बना रखा है। कितनी बड़ी चतुराई है हमारी, कितनी बड़ी चतुराई है हमारी। हमने स्वर्ण को, प्रदीप जी, हमने स्वर्ण को ही
अपने पिताजी बना रखा है। और अगर पिताजी बना के रखा है, 10 मिनट पहले आप खिला रहे हो और 10 मिनट बाद अगर वही आकर के आपके बर्तन में कुछ खा जाए तो आप डंडे से मारते हो। पहले पूजा करते हो और फिर मारते हो। कैसी अज्ञान दशा है। राजन भाई प्रश्न कर रहे थे एक दिन, राजन भाई का नहीं था प्रश्न था, थे समझे। बहुत बढ़िया। यहाँ तो समंतभद्र स्वामी ने कह दिया, अगर तुम हमारे दुख दूर करने ऊपर से नीचे आते हो तो मैं भगवान नहीं मानता हूँ। और हम कह रहे हैं कि तुम स्वान की पर्याय में आ जाओ, हम तुम्हें पूजना शुरू कर दे रहे हैं। और अगर पूजना ही शुरू कर दिया और आपके वे भगवान ही है, आपके इष्ट ही हैं, तो फिर उनको 10 मिनट बाद क्यों मारना शुरू कर देते हो। भगवान है, आपके पिताजी हैं, उनको पिताजी की तरह सम्मान रखो, पूजन करो, रखो ना उन्हें। क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं रखते। वही 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 क्रिया हम बार बार दोहराते रहते हैं। हम कुछ नहीं, भेड़ चाल चल रहे हैं, भेड़ चाल। आपने भेड़ देखी है, देखी होगी, राजस्थान पास में है, भेड़ देखी है अभी। और भेड़ का एक सिस्टम हुआ करता है, अगर जो मुखिया हुआ करता है उसका, जो भेड़ का जो मुखिया हुआ करता है वह जो आगे चल जाता है तो सारी की सारी भेड़ें फिर नीचे देखते नहीं है गड्ढा है कि नहीं है, सब उसी में जाकर के गिर जाया करती हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल उस भेड़ की तरह भेड़ चाल चल रहे हैं। कब तक चलते रहेंगे। शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ तो रहे हैं, उसको धुन नहीं रहे। धुनना काम किसका होता है। धुनना यहाँ पर अपने अंदर आत्मा में जो बार बार प्रभु का चिंतन चल रहा है उसको धुनना कहते हैं। ना कि आप धुनना वो रोई धुनने वाला कह दो तो उसे धुनना मत समझ लेना। शब्द धुनना जो धुनता है, कहते हैं एक सामान्य स्थिति में भी कह देते हैं वह तो धुनिया है। यानी उसको जो रट लग गई जिस चीज की, एक मदपाई होता है, उस मदपाई को प्रदीप जी, राजेश जी, उसको धुन लग जाया करती है। वो आप कितना ही कहलवा लो, अगर उसको धुन लग गई कि हमें तो जाना है इस रास्ते से, कहीं भी रास्ता से जाएगा लेकिन वो बोलेगा यही, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। ऐसे ही धुन हमारी लगी हुई है। हमने नाम सुन लिया लेकिन नाम को हृदय में नहीं उतारा। एक धोबी था, सचिन भैया, एक धोबी था, उसका एक प्यारा सा गधा था, उसको वो बहुत चाहता था। एक बैसाखी नंदन और एक धोबी, दो व्यक्ति, दो थे प्राणी, और बस वह बहुत चाहता भी था क्योंकि उसका कोई था भी नहीं और उससे ही वह आजीविका चलाया करता था, इसलिए वह उसको प्यारा भी था और उसको बहुत मानता भी था। नाम था उसका गोपाल दास। अब गोपाल दास की मृत्यु हो गई। वह धोबी दहाड़ मार मार कर रोने लगा, मेरा गोपाल दास चला गया, मेरा गोपाल दास चला गया, मेरा गोपाल दास चला गया। पड़ोसी आए, पड़ोसी ने भी आकर के देखा, अरे गोपाल दास चले गए, हम अनाथ हो गए। पड़ोसी भी रोने लगे। दूसरों ने सुना, क्या हो गया भैया, क्यों रो रहे हो? बोले गोपाल दास जी चले गए, गोपाल दास जी चले गए, हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। सब जा करके यहीं रोने लगे। हम भी यही करते हैं। उसके नीचे तथ्य क्या है, उसका पथ्य क्या है, न हम तथ्य जानते हैं न पथ्य जानते हैं, बस शुरू कर देते हैं भेड़ चाल। वह पड़ोसी रोने लगा, पड़ोसी के बाद गांव वाले रोने लगे, रोते 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 रहे और देखते क्या है, कुछ ही समय अकस्मात राजा का वहां से निकलना हो गया। राजा ने कहा, मंत्री जी देख के आओ भीड़ क्यों लगी है, कारण क्या है?
बोले राजन जाता हूँ। मंत्री जी गए, जानकारी ली। अब जो मालिक था गोपाल दास का, सबने समझा गोपाल दास यानी भगवान जी गए। अब जो मालिक था वह कहते हैं बहुत बड़े संत चले गए महाराज। अच्छा, कौन संत थे? अरे यहाँ के बहुत बड़े संत थे, यह गांव वाले बता रहे हैं, गोपाल दास जी करके थे, उनकी मृत्यु हो गई। सब में शोक छा गया। अच्छा, किससे पूछा? थोड़ा राजा बुद्धि के तेज हुआ करते हैं। यह बात अलग है कि राजा जो हुआ करते हैं वो मंत्री की बात, क्योंकि उनको राज चलाना है इसलिए वो चलता रहता है, लेकिन उनकी बुद्धि तो चलती है। वह गए, बोले मंत्री जी किससे पूछा? बोले वहाँ जो प्रजा खड़ी थी, सब लोग खड़े थे, उनसे पूछ लिया। अरे उसका मालिक से पूछ के आओ। मंत्री जी फिर गए, भैया रो क्यों रहे हो? बोले गोपाल दास जी चले गए। अरे कौन गोपाल दास जी चले गए? अरे मेरा गधा गोपाल दास था, मेरा बैसाखी नंदन जो गोपाल दास था वह चला गया। तेरे की हो गया काम, हो गया काम। राजा बोले अरे कितने अज्ञानी हो। बोले इन्होंने बताया गोपाल दास, हमें थोड़ी मालूम था कि इनका बैसाखी नंदन का नाम गोपाल दास था। ये रो रहे थे, हम भी इनके दुख में प्रकट करने के लिए इकट्ठे हो गए, सुना, और पड़ोसी भी हो गए, गांव वाले भी हो गए। ऐसे ही हमारी भी मान्यता है, कुछ भी हो रहा हो हम उस भीड़ में जाकर के शामिल हो जाते हैं। उस तथ्य को नहीं देखते, उस पथ्य को नहीं देखते कि पथ्य ने रास्ता किधर जा रहा है, तथ्य ने कथनी क्या है कि इसका सार क्या है। हम उस तथ्य में नहीं जाते, हम उस पथ्य में नहीं जाते, हम भीड़ की ओर चले जाते हैं, बहे जाते हैं, बिल्कुल गोपाल दास की तरह। गोपाल दास नाम रखने से गोपाल दास नहीं होता, नाम महावीर रखने से महावीर नहीं बन जाते। नितिन भैया नाम तो सुंदर है, नाम सुंदर काम असुंदर। ये घटना याद आ गई, वो घटना सुनाते हैं अब नाम सुंदर से। क्योंकि यह मायाचारी चलती है हमारे यहाँ, और मायाचारी में जितना प्राणी सोचता है कि मैं इसको लिप्त कर लूं, क्योंकि मायाचारी में लोगों को आनंद भी आता है। और जहाँ पर फिर पैसा भी दिखता है, जब पैसा दिखता है तो मायाचारी बढ़ती ही जाती है। तुम किसको अपना मानो? गाना गाते हो, भजन गाते हो, सब क्या कहते हो? किसको माने हैं अपना, अपना भी तो है सपना, कहते हो। सपना कह देते हो, सपना, सपना बहुत अच्छा सुंदर शब्द है, लेकिन सपना सुंदर तो है, सपना भी है, लेकिन उस सपने के अंदर जाते नहीं हो। जिस दिन सपने के अंदर चले जाओगे उस दिन तुम्हारा सपना भ्रम टूट जाएगा। यहाँ पर भी एक सुंदर दृष्टांत याद आ गया, उस समय की घटना है। बहुत पहले हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं मालूम था, एक व्यक्ति था, नाम सुंदर था, और सुंदर का एक भाई भी था, बड़ा भाई। उस बड़े भाई के बेटा था एक, भोपाल में रहा करता था, और हम टीन सेट के मंदिर में ध्यान सागर जी थे, उनके प्रवचन सुनते थे और अधिकतर रहते थे, उधर ही रहते थे। उन्होंने वह घटना सुनाई, वही की वही घटना मेरे को याद आ गई। आज मैं भी सुना देता हूँ। चिंतन उसी पर से जारी हुआ था, बचपन में भी चिंतन उसी पर भी जारी हुआ था कि संसार ऐसा भी है। हुआ यूं, वह व्यक्ति, जब तक दोनों भाई थे आपस में अच्छी पड़ती थी, चलती थी, रहते थे, आमने सामने दुकान थी दोनों भाइयों की।
तब तक ठीक चलता था। लेकिन कहते हैं जिसका भाग पुण्य तेज होता है उसको अगर वनखंड में चले जाएं वहाँ भी लक्ष्मी संग होती है। राम भी वन में चले गए लेकिन उनके साथ भी प्रजा साथ लग गई, राजा महाराजा साथ लग गए। ऐसे ही वहाँ भी हुआ उसके पिताजी के जाने के बाद। और वह बेटा रोया, बेटा रोता है तो चाचा कहता है बेटा रो मत, मैं तेरा चाचा हूँ ना, मैं तेरे पिता समान हूँ, तू मेरे को ही पिता मान। वह भतीजा कहता है ठीक है चाचा। और वह चाचा की मानता भी बहुत था, चाचा को मानता भी बहुत था और चाचा की मानता भी बहुत था। अब उसने भी सोच लिया था कोई नहीं बचा, मेरे चाचा ही सुंदर हैं। अब नाम सुंदर है तो सुंदर तो है ही। लेकिन कब लोभ के पीछे सचिन भैया कब किसकी क्या प्रवृत्ति चल जाए कोई कह नहीं सकता। भाव हैं कब बिगड़ जाया करते हैं कोई कह नहीं सकते। ऊपर से तो दिखने में सुंदर दिख रहे हैं। हुआ यूं, उस जो सामने दुकान थी वही दुकान चाचा की थी, वही दुकान इस भतीजे ने भी रख ली थी। दुकान तो वही थी, बैठना शुरू कर दिया और जिसके बैठने जिसके हाथों में लक्ष्मी हुआ करती है यानी धन हुआ करता है, पैसा हुआ करता है, वह स्वतः ही बरसने लगता है। ग्राहक भी उस ओर आकृष्ट हुआ करते हैं, वही भी उसी को अच्छा लगता है। धीरे धीरे करके वह चाचा की दुकान मंद पड़ गई। जो देखता था भीड़ उस भतीजे की दुकान पर देखता, उसकी दुकान की ओर कोई निहारता नहीं। सेम सामग्री सेम आइटम, आप भी देखते हैं कि सेम चीज़ें होती हैं, उसके बाद एक की दुकान अच्छी चलती है एक की कम चलती है। यह अपने पुण्य का खेल है। लोग वाक कह देते हम क्या पुण्य नहीं करते, आपका पुण्य दिख रहा है, आप मायाचारी से कर रहे थे इसलिए आपको यहीं प्रैक्टिकल में दिख रहा है। आप मायाचारी से पुण्य कर रहे थे, अगर मायाचारी से नहीं करते, आज नहीं किया पहले भी किया होगा आपने। तब उसके मन में ख्याल आया यह मेरा जो भतीजा है मेरे ही कमाई में सबसे बड़ा क्या है, रूड़ा है। रूड़ा समझते हो, यानी दिक्कत है, इसको हटा देना चाहिए। उसके दिमाग में एक युक्ति सूझती है कैसे हटाया जाए, क्योंकि सामने से मैं जाऊंगा तो मेरे लिए तो लोग बाग अभी पकड़ लेंगे और सब बुरा कहेंगे, इसलिए युक्ति लगाना चाहिए। वो युक्ति लगाता है, मायाचारी करता है। कैसी करता है, हम भी प्रभु के सामने जाते हैं मायाचारी करते हैं। अरे अन्य जगह मायाचारी कर दो फिर भी आपके पुण्य का नाश प्रभु के सामने आकर के हो जाएगा। लेकिन आप मायाचारी प्रभु के सामने करते हो, आपके पापों का नाश नहीं होने वाला। आपने वज्र का लेप कर लिया, वज्र का लेप कर लिया। वह जाता है, व्यक्ति देखता क्या है, अपने दोस्तों, उसके जो बालक के दोस्त थे उनको सबको इकट्ठा कर लेता है और उन्हें कुछ बालकों में उन्हें मालूम था कि ये हमारा कहना मानेंगे, बाकी को वह सब खिला पिला करके यथा योग्य कर देता है। उसमें से 2-3 दोस्तों को बचा लिया करता है और जब वह बचाता है तो उनको प्रलोभन देता है, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। पैसे किसको बुरे लगते हैं सचिन भैया, कोई आपको पैसे देगा, इतने पैसे दे रहा हूं तुम रोड तक चलो, आप अब भी उठ के चले जाओगे नितिन भैया, चले जाओगे, हमें मालूम, भले अभी आप बोल दो प्रदीप जी होता है ऐसा नहीं होता। अच्छी खासी रकम मिले और आप बोले प्रवचन बाद में सुन लेना, पहले रोड तक चलो, आप चले जाते हो। ऐसे ही उन दोस्तों को रकम दे दी मोटी, बोले एक काम करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, मात्र इस तुम्हारे दोस्त को नाश्ता के बहाने, घूमने के बहाने कमला पार्क पर ले आना, पंप हाउस के पीछे, बस बाकी तुम्हारा काम खत्म, बाकी हम देख लेंगे। अब बोले दोस्त है कोई बात नहीं, घूमने जाना चले गए, दोस्त कोई तो ले जाना और फिर ऊपर से रकम मिल गई। वह अनभिज्ञ थे, उनको भी नहीं मालूम था कि चाचा के मन में क्या चल रहा है। भाई जाते हैं, जैसे ही पहुंचता है और वह इशारा कर देता है जाओ तुम्हारा काम खत्म, वह दोस्त चले जाते हैं, वह रह जाता है वहां पर।
अब उस भतीजे को भी नहीं मालूम था कि आखिर चाचा करने वाला क्या है, क्योंकि कुटिलता जिसके अंदर भरी हो, मायाचारी जिसके अंदर भरी हो, बस बगला की भांति कितना ही सफेद हो जाए लेकिन मन तो उसका काला ही हुआ करता है। हर किसी पर विश्वास करके, यहाँ पर भी कह रहा है किसी पर भी विश्वास मत करना और किसी को भी नमस्कार मत करना, भले ही तुम्हारा सगा चाचा क्यों ना हो, लेकिन विश्वास तो करना। दोनों बातें बोल रहे हैं, लेकिन कब करना? समय परिस्थिति देख करके करना। वह उठाता है पंप हाउस का एक पाइप उठाता है और पाइप उठाते ही उस भतीजे के सर पर दे मारता है। वह कहता है चाचा, भतीजा कहता है चाचा से, चाचा क्या बात थी? तुम तो मेरे अपने थे, यह जो लेके आए थे वह तो मेरे गैर थे, लेकिन तुमने ही मेरे सर पे मारा, आखिर बात क्या थी? वह कहता है मैं तब से तू दुकान पे बैठा है तब से मेरी दुकान बंद हो गई। वह बोलता है मात इतनी सी बात थी चाचा, मेरे से बोल तो दिया होता, मैं तुम्हें कितना मानता था। इतना कहते कहते उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। रात हो गई, दोनों की दुकान साथ बंद हुआ करती थी, चाचा की भी साथ हुआ करती थी, भतीजे की भी साथ हुआ करती थी, दोनों का मकान आमने सामने था। वह उसकी पत्नी कहती है चाचा आ गए, आज लेट हो गए आने में, क्या बात है? चाचा आ गए घर पर, जाओ चाचा से अपनी छोटी सी नन्ही सी बिटिया से कहती है उसकी माँ, जाओ अपने चाचा से पूछ के आओ, दादा से पूछ के आओ कि अभी पापा क्यों नहीं आए। वह तोतली भाषा में जा कर के उस चाचा से पूछती है दादाजी अभी पापा क्यों नहीं आए? अरे बोले कोई बात नहीं, आते होंगे, अपने दोस्त यार रहते, उन दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए होंगे। कुछ दोस्त ऐसा लगा था मेरे को कि वो आए हैं, हो सकता है वो चले गए होंगे। 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, अब नींद उसको आने वाली नहीं थी उसकी पत्नी को। फिर 12 बजे फिर बोली कि चाचा, फिर बच्ची को पहुंचाया कि जाओ बेटा चाचा से फिर पूछ के आओ। चाचा से फिर पूछा, बेटे अभी नहीं आए, मैं जाता हूँ ढूंढ के लाता हूँ। चाचा यूं ही रात निकाल देता है और सुबह होते होते ढूंढने के बहाने रात को तो जाता है लेकिन वह पहुंचता नहीं है, वह तो आराम से सोया हुआ होता है। लेकिन सुबह जैसे ही होती है वह सबको उठने के पहले और निकल जाता है, घूमता घूमता पहुंच जाता है। क्यों? अब उसको घूमने की क्या आवश्यकता है, उसको तो मालूम था ना भाई। पहुंच जाता है और जाते ही पहुंचता है, देखता क्या है और आकर के कहता है अरे किसी निर्दयी ने उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। शोक का माहौल छा गया। देखा जाता है, रिपोर्ट लिखाई जाती है और पुलिस वगैरह आती है, सबको पकड़ती है, कोई सुराग नहीं मिलता है। लास्ट में कहते हैं पुलिस वह चीज़ होती है जैसे स्वान की आदत क्या होती है, सूंघ करके वह उस स्थान से तक पहुंच जाता है। अगर 50 किलोमीटर भी दूर है और अगर आपका पालतू स्वान है, आप कहीं भी छोड़ाना, आप पैदल आएंगे तो आपके पद चिन्हों को सूंघते सूंघते वह स्वान पहुंच जाता है। बिल्कुल पुलिस की भी आदत बिल्कुल इसी भांति हुआ करती है। वह भी सूंघते यानी देखते देखते बाल की खाल निकालती है। अगर बाल में खाल हो वही भी निकालती है कहाँ से आ गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीते, 6 दिन बीते, 8 दिन बीते, आखिर सुराग तो चाहिए था। ढूंढते ढूंढते एक दिन चाचा को गिरफ्तार ही कर लिया। जब गिरफ्तार किया, अब जब कृत्य किया और सबके सामने उजागर हुआ तो कोई उसको मिलने भी नहीं जाता था। होते होते उसको हो गई क्या, मौत की सजा। मौत की सजा होने से पहले होता क्या है, उसके गले में कैंसर हो जाया करता है। तब भी कोई कीड़े निकलने लगते हैं, रोगी को मृत्युदंड नहीं दी जाती।
उसकी रोक दी कुछ समय के लिए। लेकिन फिर जेलर था, वह भी कहता है अरे ऐसा कौन सा तू कैसा पापी है, तो यहाँ पर जितने कैदी हैं सबसे मिलने आते हैं, लेकिन तेरे से तो मिलने कोई भी परिवार का, तेरा पुत्र, कोई रिश्तेदार ही नहीं आता। आखिर तू क्या, तेरे बता कारण क्या है? मेरे को बड़ा दुख होता है। वह चाचा कहता है क्या बताऊं जेलर साहब, क्या बताऊं? नाम तो मेरा सुंदर है, काम सुंदर है, बच्चे बच्चे के मुख से भी आज हमारी निंदा है। जिसे मैं प्यारा था, जो मुझको चाहता था, मैं उसको ही हत्या करके आया हूँ, उसे ही मार के आया हूँ। एक वही प्राणी था, एक वही जीव था जो मुझे चाहता था। लेकिन मेरा नाम तो सुंदर है, लेकिन मेरा काम इतना सुंदर है कि कोई भी प्राणी मेरे से मिलना नहीं चाहता। और मैं बच्चा जो है उस वह मेरी निंदा करता है। यह घटना प्रवचन के माध्यम से हमें भी सुनाई गई थी ध्यान सागर जी ने। हमने सोचा हो सकता है कथन हो, लेकिन जब हम उसकी गहराई में पहुँचे, हमने चर्चा की, मंदिर में आकर के बैठे थे, चिंतन चल रहा था। बहुत छोटे थे, यानी 7th में पढ़ते थे, उस समय की बात है। उस समय चिंतन चल रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है। तब एक बाजू में आकर के एक माँ थी, भाई बोली क्या बात है? हमने बोला ऐसी ऐसी बात है। अरे तुम उन्हें नहीं जानते, वो तो अपने वो रिश्तेदार होते ना, वैसे ऐसे उनने ही तो किया था। अच्छा, हमने सोचा वाह रे संसार। एक माँ ने फिर आके बताया तुम्हें मालूम नहीं है, अरे वो ऐसे ऐसे वो रिश्तेदार होते, उधर से ऐसा उनने किया है। हमने कहा वाह रे संसार। संसार की चिंतन चल रहा था, संसार की ओर देख रहे थे। यहाँ भी यही कह रहे हैं, हर किसी को नमस्कार मत करो, हर किसी पर विश्वास मत करो। तुम्हारे पास अगर कोई भी आ जाए, कोई भी नमस्कार कराने को आ जाए, कोई भी चमत्कार कराने को आ जाए, चमत्कार दिखलाने को आ जाए, और तुम वहाँ पर पहुँच जाते हो नमस्कार करने। हम नमस्कार कर रहे हैं, अरे मिलो उस रानी से, मिलो उस रानी से। और साक्षात शंभु शरण आ गया। फिर भी कहती क्या है, पंचम काल में शंभु शरण नहीं आने वाले 24 तीर्थंकर थे, वह हो चुके हैं। मैं नमस्कार करने नहीं जाने वाले। और हम कहीं पर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं। और भी एक घटना है, समय हो गया है। अगर विकार चलता है हमारे अंदर तो हमारा ध्यान नहीं होता, क्योंकि विकारों के अंदर हम बैठे हुए हैं। और जब विकार तक चलेंगे तब तक हम सामायिक नहीं कर पाएंगे, और जब विकार चलेंगे तो ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। हमें विकारों से दूर होना होगा। दुनिया के जो संकल्प विकल्प चलते हैं, दुनिया की ओर जो हम निहारते हैं, दुनिया को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर विकार चलते हैं, दुष्परिणाम होते हैं। उन दुष्परिणामों के माध्यम से हमें कभी ध्यान होने वाला नहीं है। जो भटक रहा है, कौन भटक रहा है? हम स्वयं भटक रहे हैं, भटक हम रहे हैं। मोहिनी कर्म हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वो सोच रहा है अगर मैं इसको पटकूंगा नहीं, मोहिनी कर्म कह रहा है अगर मैं इसको पटकूंगा नहीं, मोह की दशा ऐसी है, तो यह मेरे को पटक देगा, इसलिए मैं इसको भटका रहा हूँ। और हम उस मोहिनी कर्म में आकर के, उस मोहिनी कर्म में आकर के भटकते रहते हैं। और वह भटकाता रहता है, हम पटकते रहते हैं। कहाँ पर? इस संसार में पटकता है वह मोहिनी कर्म। हमें यहाँ पर भी यही कह रहा है, संसार की सब वस्तुओं में ज्ञान इसका व्याप्त है, जो कर्म बंधनहीन बुद्धि विशुद्धि सिद्धि प्राप्त है, जो ध्यान करने से मिटा देता सकल को विकारकों को, देवेश वह शोभित करे मेरे हृदय आकार को। कौन? किसको? तब कह रहे हैं जिसने तीनों लोकों को देख लिया, संसार की सब वस्तुओं को देख लिया, संसार का ज्ञान जिसमें व्याप्त है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। किसी अरे गहरे को मैं नमस्कार करने वाला नहीं हूँ। वही मेरे संसार को भव ताड़नहारा है, और वही मेरे को संसार से पार लगाने वाला है। मैं कहीं भी चला जाऊँगा, किसी को भी अगर नमस्कार कर लूँगा तो कोई मेरा
पार उतारने वाला नहीं है। जो आ जाएगा वह भगवान भी आने वाला नहीं है। अगर भगवान भी आता है और मेरे को अगर कहता है कि तुम अपने बताओ तुम्हें क्या इच्छा है, तो मैं उसको भी नमस्कार नहीं करूंगा। मैं उसको नमस्कार करूंगा जो स्वयं विकारों से दूर हो गया है, जिसका दर्पण की भांति मात्र झलकता है, तीनों लोक झलकते हैं। उस भगवान को, उनके पुण्य की कर्म परिणामों से हमारे पुण्यों की बढ़ोतरी होती है और पापों का क्षय होता है। उस परमात्मा को मैं नमस्कार करूंगा, अन्य को मैं नमस्कार करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर भी है क्या, यो व्यापको विसर्जी निवृत्ते सिद्धो विबुद्धो दुर्कर्मंदा ध्यातो दुनीते सकलम विकारम सा देव देवो हृदय ममास्ता में। हे देवादिदेव परमेश्वर देव, जिसे इंद्रादि देव तुम नमस्कार करते हैं, ऐसे प्रभु देवादिदेव को मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। वह मेरे को संसार भव पार से उतारे। इन्हीं भावना के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो, की जय हो, जय हो।